दोस्तों नमस्कार। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, कल से ईरान पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है और खास तौर से ईरान की एक लड़की पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय ईरान और इजराइल युद्ध नहीं है। चर्चा का विषय उस लड़की का हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। दरअसल वह लड़की एक यूनिवर्सिटी की छात्रा है। साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी तेहरान की वह छात्रा है, उच्च एजुकेटेड लड़की। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह यूनिवर्सिटी परिसर में ही अपने सारे कपड़े उतार देती है और वह अंडरवियर यानी ऊपर के सारे कपड़े उतार देती है। सिर्फ अंडरवियर यानी ब्रा और नीचे जो अंडरवियर होता है उसको सिर्फ पहन करके वो पूरे यूनिवर्सिटी में घूमने लगती है। यूनिवर्सिटी से होते हुए तेहरान के कई सारे चौक चौराहों पर भी वो उसी तरह घूमती है, कहीं कहीं बैठ भी जाती है। आप सबको मैं उसका वीडियो दिखाऊंगा आगे चल के, लेकिन पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या जो उस लड़की को नग्न अवस्था में खुद को शहर में घुमाना पड़ा। दरअसल वह लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई। आप सब जैसा कि जानते हैं तेहरान में कट्टरपंथी इस्लामिक कानून लागू है। महिलाओं को वहां हिजाब पहन के ही घर से बाहर निकलना होता है। वह लड़की भी हिजाब पहनकर गई थी, लेकिन उसके बाल थोड़े से पीछे से हिजाब से बाहर दिख रहे थे। जो जानकारी मिल रही है वहां से, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सूचना तंत्रों के माध्यम से, उसके अनुसार मैं आप सबको यह बता रहा हूं। तो उसके बाल दिख गए। तो ईरान में हर जगह मोरल पुलिस होती है। जो विश्वविद्यालय वगैरह है, स्कूल है, वहां मोरल पुलिस होती है जो महिलाओं के वस्त्र पर ध्यान रखते हैं कि इन्होंने इस्लामिक कानून के तहत वस्त्र पहना है कि नहीं, ठीक से पहना है कि नहीं, कोई गड़बड़ी है तो उनको दंड देते हैं, उसको सुधरवाते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है। बहुत सारी महिलाओं को मार भी दिया जाता है। खबर के अनुसार उस लड़की को मोरल पुलिस ने कहा कि तुम्हारा बाल दिख रहा है, फिर उसे परेशान किया जाने लगा। उस लड़की से और मोरल पुलिस से बहस हुई। बहस के दौरान छीना झपटी हो गया, विवाद बढ़ गया, लड़की भी उलझ गई। उलझने के बाद लड़की के कपड़े फट गए और उसके बाद लड़की ने गुस्से में विरोध प्रदर्शन स्वरूप अपने सारे कपड़े उतार दिए और सिर्फ अंडरवियर में विश्वविद्यालय में चारों तरफ टहलने घूमने लगी। बहुत सारे वहां छात्र छात्राएं थी। छात्र छात्राओं ने उसको जो भी कहा होगा, उस जो कह रही है कुछ बदबदा भी रही है, कुछ मुंह से वो बोल भी रही है जिसे सुना नहीं जा सका है। वीडियो में आप लोग उसको देखेंगे। मैं आगे दिखा रहा हूं आप लोगों को उसका वीडियो, वह किस तरह से अर्धनग्नावस्था में पूरे यूनिवर्सिटी के बाद शहर के चौक चौराहों पर जा रही है। फौज ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अभी जो जानकारी मिल रही है कि फौज ने उसे गिरफ्तार करने के बाद एक मानसिक चिकित्सा केंद्र भेज दिया और वहां उसे बुरी तरह पीटा गया और प्राप्त जानकारी के अनुसार उस लड़की को मार दिया गया है। वैसे ईरान की मीडिया और सरकारी तंत्र के द्वारा यह कहा जा रहा है कि उसे मानसिक चिकित्सा केंद्र में रखा गया है और उसका इलाज चल रहा है। आप सबको पता होगा 2022 में भी एक देशव्यापी प्रदर्शन हुआ था ईरान में हिजाब के खिलाफ। तब मासा अमीनी नाम की लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके भी बाल हिजाब से थोड़े बाहर दिख रहे थे। उसके बाद ईरान की पुलिस ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और मासा अमीनी ने इसका विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया। उसने उसके साथ वाले छात्र जो हैं और छात्राएं जो हैं उसके साथ खड़े हो गए और विरोध प्रदर्शन के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद मासा अमीनी को भी उसी तरह कहा गया कि यह मानसिक रूप से विकलांग है और उसे मानसिक चिकित्सा केंद्र भेज दिया गया और वहां उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद ईरान में कई दिनों तक, हफ्तों भर तक भयंकर विरोध प्रदर्शन चला था पूरे ईरान में, जिसमें 500 लोग मार दिए गए थे।
बहुत सारे लोग घायल हुए थे, जगह जगह आनगनी, मतलब उग्र प्रदर्शन हुआ था। ईरान के लोगों ने बिल्कुल ईरान में इसके खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन फौज की ताकत के बल पर उसे दबा दिया गया। हजारों लोग, वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार 500 लोगों को बताया गया कि मारे गए हैं विरोध प्रदर्शन में, लेकिन हजारों लोग मारे गए हैं। जो निजी या जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा जो जानकारी मिली, हजारों लोग इसमें मार दिए गए हैं। अब एक बात इसमें समझने की है कि ये जो लड़की है, ईरान में इस तरह का विरोध प्रदर्शन आए दिनों में लगभग आम होते जा रहे हैं। यह लड़की जब सड़क पर घूम रही थी अर्धनग्न अवस्था में, तो कुछ लोगों ने इससे कहा कि तुम जानती हो इसका अंजाम क्या होगा, इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। तो इस लड़की ने जानते हैं क्या कहा? लड़की ने कहा कि मैं सोए हुए ईरानी लोगों को जगाने के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहती हूं, कि तुम उठो और इस निरंकुश शासन को उखाड़ फेंको। ईरान में जो कट्टरपंथी इस्लामिक दमघोटू शासन चल रहा है, वैसे तो जितने भी इस्लामिक देश हैं वहां महिलाओं को लगभग एक पशु के समान उनके शरीर पर, उनके विचार पर, उनके रहन सहन पर, उनके वस्त्रों पर नियंत्रण किया जाता है। सरकारें जैसा चाहती हैं, उनको कोई अधिकार नहीं होता है। इस्लाम में सिर्फ महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन के अलावा उनका कोई अधिकार है, न कोई काम है। सिर्फ तुम्हें बच्चे पैदा करना है दुनिया में आतंकवादी बनाने के लिए। उसके अलावा तुम्हारा कोई न नैतिक, न सैद्धांतिक, न आधिकारिक उद्देश्य है, न अधिकार है, न तुम्हारा कोई जीने का औचित्य है। किसी भी इस्लामिक देश में और किसी भी इस्लामिक कंट्री में या इस्लाम में मुसलमान जो भी है, वो महिलाओं को इसी नजरिए से देखते हैं। अब ईरान एक तरफ इजराइल से युद्ध में उलझा हुआ है, और दूसरी तरफ इस घटना के बाद, मासा अमीनी 2022 के बाद जो बवाल हुआ था, उसके 2 साल बाद 2024 में जो इस लड़की के साथ हुआ है, इस लड़की का जो नाम है, इसका नाम है, इस ईरानी लड़की का नाम है अहू दरियाई। ये जो अभी जो लड़की जिसने यह विरोध प्रदर्शन किया है, इसकी मृत्यु के बाद ईरान में अंदर ही अंदर लोगों में उबाल है। हो सकता है कि ईरान में फिर एक बार बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हो जाए इस घटना के बाद। अब दरअसल हम लोग एक चीज और जान लेते हैं। आप लोग ये डिस्प्ले पर वीडियो लगातार देख रहे हैं, यही वो लड़की है जिसने अपने सारे वस्त्र उतार करके इसके विरोध स्वरूप हिजाब के विरोध में प्रदर्शन किया है। अब इस पर जो बीबीसी फारसी है वह कह रहा है, वह कुछ और खबर दे रहा है। चूंकि बीबीसी भी एक वामपंथी कट्टरपंथी संस्था है, पहले बीबीसी को बहुत माना जाता था, लेकिन बीबीसी अब वह नहीं रहा। यह कह रहा है कि यह लड़की गई अपने क्लास में, वहां कुछ प्रोफेसर वगैरह पढ़ा रहे थे, उनका यह वीडियो बनाने लगी। प्रोफेसर ने इसको मना किया, प्रोफेसर से इसकी बहस हो गई। उसके बाद इसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, और इसके बाद ईरानी मीडिया है, एक उसका टेलीग्राम चैनल भी है, फतेह करके कोई नाम है, वह कह रहा है कि इस लड़की को मारा नहीं गया है, यह लड़की मानसिक रूप से विकलांग है, इसको मानसिक चिकित्सा केंद्र भेजा गया है। ये जो मानसिक चिकित्सा केंद्र और मानसिक विकलांग बताने की जो रणनीति है, यह सोची समझी इस्लाम की रणनीति है। जब भी कोई इस्लाम के जो कट्टरपंथी नियम है उसके खिलाफ कोई महिला अगर आवाज उठाती है तो उसे मानसिक विकलांग घोषित कर दिया जाता है। और जब भी कोई आतंकवादी कहीं फंस जाता है, किसी हिंदू को या किसी और को किसी के साथ घटना, दुर्घटना, बलात्कार, हत्या या बम फोड़ने में जब वो पकड़ा जाता है, फंस जाता है, तो उसे मासूम, भटका हुआ और मानसिक विकलांग बता दिया जाता है। यह एक रणनीति है। मासा अमीनी को भी 2022 में इसी तरह से मानसिक विकलांग बता दिया गया था, और उसे बाद में फिर मानसिक चिकित्सा केंद्र ले जाकर के उसे मार दिया गया। उसके मित्रों ने कई दिनों तक, उसके साथियों ने कई दिनों तक प्रदर्शन किया कि मासा अमीनी को लाया जाए, अगर मानसिक चिकित्सा केंद्र में है तो लाया जाए, उसे सामने लाया जाए।
सरकार यह कहती रही कि उसका इलाज चल रहा है, उसका इलाज चल रहा है, और उसे मार दिया गया। दरअसल इस तरह की जो घटनाएं हैं इस्लाम में, यह आम है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस पर मांग किया है कि उस लड़की को रिहा किया जाए। एक जो चौंकाने वाली खबर जो आ रही है कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से, कि जब मोरल पुलिस और ईरान की पुलिस उसे पकड़ करके मानसिक चिकित्सा केंद्र ले गई, तो उसको मारने से पहले उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। जितने भी पुलिस वाले थे, 2 4 10, सब ने उसके साथ बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद उसे बुरी तरह पीटा गया। यह क्यों किया जाता है? यह इसलिए किया जाता है कि आगे कोई लड़की कट्टरपंथी इस्लामिक कानूनों के तहत अपने स्वतंत्रता के अधिकार को, अपने निजी अधिकार को, अपने निजी विचार को इस्लाम पर न थोप सके। यानी कि महिलाओं को इस्लाम में सिर्फ पशु की तरह रहना है। तुम्हें एक जानवर की भांति हम जैसे कहें वैसे वहीं बंध के रहो, हम जो दें वही खाओ, हम जो करें कहें वही करो, इसके अलावा तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए महिलाओं को अगर वह आवाज उठाती हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है। अब दूसरी बात, भारत में भी कर्नाटक वगैरह में आप सबने सुना होगा कि हिजाब के लिए प्रदर्शन हो रहा था, हिजाब पहनने के लिए, कि हम हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज जाएंगे। अब इस दोनों मानसिकता को समझिए। एक तरफ जो पूर्णतः इस्लामिक देश है, वहां की महिलाएं चाह रही हैं कि हम हिजाब से छुटकारा हमको मिले। इस भूत बन करके घर से बाहर निकलना, काला त्रिपाल ओढ़ करके भूत बन करके राक्षस की वेशभूषा में बाहर निकलना, इस जिल्लत की जिंदगी से हमें छुटकारा मिले। और भारत में एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को यह कहा जा रहा है कि तुम हिजाब कहो कि हम हिजाब पहनकर ही निकलेंगे। यह एक रणनीति है। जहां इस्लामिक स्टेट हो गया है, वहां की महिलाओं को हिजाब में रखो, दबा कर रखो, और यहां की महिलाओं को उसी के लिए प्रेरित करो, जबकि यहां बहुत स्वतंत्रता है। यहां कोई हिजाब का बंधन नहीं, आप हिजाब पहने या ना पहने कोई बात नहीं, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन यहां हिजाब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर महिलाओं को पहले गंदगी में झोंका जा रहा है। एक तरफ महिला आजादी, महिला अधिकारों की बात करने वाले, अभी किसी भी ये जो लिब्रांडो पत्रकार हैं भारत के, इन्होंने इस पर कहीं किसी ने कुछ नहीं बोला है। यही इनकी नीयत को देखा जा सकता है कि यह किस तरह से सिलेक्टिव विचार रखते हैं। अगर यह मामला भारत में होता और महिलाएं कहती कि हमको हिजाब पहनना है, तो उनके समर्थन में ये सारे, नहीं हिजाब जरूरी है, उसकी मर्जी है। लेकिन ईरान में वह लड़की कर रही है कि मेरी मर्जी, मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, तो उसके समर्थन में ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वह इस्लामिक एजेंडे के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए ये रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी, अरफा खानम, ये सब एक भी नहीं बोलेंगे, ये सारे चुप है। अब एक मामला ये जो मानसिक विकलांग बनाने का है, मैंने एक इसका भारत से कैसे कनेक्शन है, भारत का पूरी दुनिया से कैसे कनेक्शन है मानसिक विकलांग बनाने का, कि जब भी कोई इस तरह की घटना हो तो उसको मानसिक विकलांग घोषित कर दो। इसका मैं एक उदाहरण आप सबको देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में एक मैसेज आया, एक ईमेल आया कि अगर योगी आदित्यनाथ 10 दिनों के अंदर इस्तीफा नहीं दे देते हैं तो बाबा सिद्दीकी की तरह इनको भी मार दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, और पुलिस हरकत में आई तो जब इसका आईपी एड्रेस वगैरह जो भी होता है, इस मोबाइल को ट्रेस किया गया, तो थाने की एक लड़की जिसका नाम फातिमा खान है, उसके द्वारा यह मैसेज किया गया था, और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी यूपी पुलिस भी मुंबई पहुंच रही है, जहां उससे पूछताछ करेगी। यहां तक तो आप समझ लिए। लेकिन इसके आगे अब जब उसका परिवार, जब उसको गिरफ्तार हो गई वो, तो उसका परिवार जानते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि यह लड़की मानसिक विकलांग है, यह लड़की मानसिक विकलांग है। यानी कि जब ही अगर कोई गलत करते हुए फंस जाए तो उसे मानसिक विकलांग कह दो, बम फोड़ते हुए पकड़ा जाए तो उसे भटका हुआ कह दो, कोई हमला करते हुए पकड़ा जाए तो भी मानसिक विकलांग कह दो। और इस्लामिक कट्टरपंथ
के खिलाफ भी अगर कोई महिला आवाज उठाए, इस्लामिक महिला भी आवाज उठाए, तो यह कह दिया जाए कि यह मानसिक विकलांग है। इस्लाम तो इतना महान है कि अब क्या कहना है। यह लड़की मानसिक विकलांग है, इसलिए इस्लाम का विरोध कर रही है, हिजाब का विरोध कर रही है। योगी आदित्यनाथ को भी मुर्तजा नाम का जो गोरक्ष पीठ के पास में जो हमला किया था, आपको याद होगा, मुर्तजा ने एक आदमी हमला किया था और जब वो पकड़ा गया तो बाद में पता चला कि यह योगी आदित्यनाथ को मारने गया हुआ था। उसके परिवार ने भी मुर्तजा को कहा कि यह मानसिक विकलांग है और उसको छुड़ाने का प्रयास किया। यानी जब ही ये फंसते हुए नजर आएंगे तो मानसिक विकलांग खुद को घोषित कर देंगे। ईरान की घटना ईरान में एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है और हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिनों में ईरान के अंदर फिर से 2022 मासा अमीनी की हत्या के बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, जो तांडव हुआ था ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथता के खिलाफ, वह फिर से हो। तो मित्रों, इस पर आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं, अपना विचार रखें। इसके अलावा आपसे एक प्रार्थना है, एक निवेदन है, एक आग्रह भी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है, हमारे YouTube वीडियो आपको पसंद आते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहें तो हमें सहयोग भी कर सकते हैं, आर्थिक योगदान भी दे सकते हैं। हम लोग यूं ही लगातार मिलते रहेंगे, सामाजिक राजनीतिक विमर्श पर सकारात्मक बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।